पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान उस लड़की और उस एल्डर के साथ वहां पर ज़्वानले सेट में आ गया होता है, जहां आने के बाद वो दोनों उसे बता रहे थे कि आखिर ये ज़्वानले सेट किस तरह का है, यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। जिसके बाद वो तीनों वहां से जैसे ही ज़्वानले सेट के अंदर आते हैं, वहां पर आए हुए जितने भी नए डिसाइपल होते हैं वो सभी शियाओ को देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि वो उन्हें काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। और उसके साथ किन्नान को होने की वजह से वो सभी उससे भी गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर इस किन्नान के अंदर ऐसा क्या है जो ये शियाओ उसके साथ जा रही है और हमारे साथ क्यों नहीं जा रही। इसलिए वो वहां पर किन्नान को धमकाने के लिए भी आ गए होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जाओ जैसे ही वहां पर किन्नान को परेशान करने वाला था, वहीं पर हुआन नाम का एक दूसरा डिसाइपल आ जाता है जिसके पास भी उतनी ही पावर थी। वो वहां पर आने के बाद जाओ से कह रहा होता है, जाओ मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तुम हमेशा दूसरों को परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो, तुम्हें किसी चीज की तमीज नहीं है क्या कि आखिर दूसरों से किस तरह से बात की जाती है। अगर तुम्हारे यहाँ पर खुद की पावर को इतना ही ज्यादा खतरनाक समझते हो तो तुम मुझसे फाइट करके देख लो ना, आज ही मालूम पड़ जाएगा कि हम दोनों में यहाँ पर ज्यादा पावरफुल कौन। मैं यहाँ पर तुम्हें हराकर तुम्हारा घमंड चूर करना चाहता हूँ, तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे या फिर नहीं। जो सुनकर तो जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहां पर उससे कहता है, देखो हुआन अभी मेरा यहाँ पर मूड नहीं है फाइट करने का, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाइट भी करना चाहूँ ना तो तुम मेरे सामने जरा सा भी नहीं टिक पाओगे। पर तुम्हें अभी क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस किन्नान को परेशान कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ शियाओ जो खड़ी है वो इस सेट की एक इनर डिसाइबल है। मैं भी तो यहाँ पर नया नया ही आया हूँ और मैं यहाँ पर आने के बाद सीधा सीधा शियाओ से पंगा नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। मामला जितनी शांति से खत्म होता है उसे वैसे ही खत्म होने दो। जो सुनकर तो हुआन जो होता है वो भी वहाँ पर किन्नान को देख रहा था। उसे देखते हुए वो वहाँ पर हंसते हुए उससे कहता है, किन्नान तुम तो बहुत ही कमाल के इंसान हो, तुमने तो यहाँ पर आते साथ ही शियाओ के ऊपर अपनी दोस्ती जमा ली है, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब तुम भी शियाओ की तरह एक इनर डिसाइपल यहाँ पर बन जाओगे उसके साथ रहते रहते। खैर इसमें तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर किन्नान हुआन से कह रहा होता है, तुम तो मेरे सामने काफी ज्यादा पावरफुल हो और लंबे हट्टे कट्टे भी हो, तुमने इतनी भीड़ के सामने आकर मेरा यहाँ पर सपोर्ट किया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये सुनकर हुआन उससे कहता है, अरे बच्चे तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, ऐसी बातें तो डेली की है, ऐसी होती रहती है यहाँ पर, आ जाओ थोड़ा हम शराब पी के आते हैं, 2-4 पैग मारेंगे, सारी टेंशन तुम्हारी निकल जाएगी। जिस पर किन्नान कहता है, तो ठीक है आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। जो सुनने के बाद हुआन वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद जाओ जो होता है वो किन्नान से कह रहा था, किन्नान देखो हमारा जो यहाँ पर झगड़ा हुआ था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तुम जितने टाइम तक इस सेट में रहोगे मैं तुम्हारा यहाँ पर जीना हराम कर दूंगा। मैं उस टाइम तक तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम अपनी नाक को मेरे जूते पे रगड़ते हुए मुझसे माफी नहीं मांगते। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद शियाओ जो होती है वो किन्नान से कह रही होती है, किन्नान देखो अभी ये जो जाओ है वो अभी तुम्हारा कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं है, तुम दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए यहाँ पर एल्डर भी तुम दोनों की फाइट नहीं लगवाने वाले। और मैं यहाँ पर एल्डर से कह दूंगी कि आगे से वो तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, इसलिए अब से तुम्हें जाओ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बिंदास यहाँ पर रह सकते हो। जिस पर किन्नान कहता है, सीनियर आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जाओ मुझे परेशान करने के लिए आएगा भी नहीं, और अगर आ भी गया तो मैं उस टाइम उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो खुद में ही रिग्रेट करने लगेगा कि आखिर वो मेरे पास आया ही क्यों था। मुझे यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि देखना वो दिन जल्दी आएगा जब लोग ही मुझसे डरना शुरू कर देंगे। जो सुनकर तो वहाँ पर शियाओ भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस किन्नान के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आखिर इसके पास है क्या ऐसा जो इसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस पहुंचाता है। तभी सारे के सारे डिसाइबल वहाँ पर आसमान में देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्वानले सेट का एक एल्डर आ रहा था। उसका नाम सुयान होता है जो कि पनिशमेंट हॉल का एक डेप्यूटी मास्टर है। उसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा थी, वो बिल्कुल आसमान में ही जमीन की तरह चल पा रहा होता है। वहां पर आने के बाद सुयान जो होता है सभी डिसाइबल से कह रहा होता है, तुम लोगों को पता है कि 3 दिन के अंदर तुम्हारा एक कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम सभी को ये कहने के लिए आया कि तुम वेपन हॉल के अंदर से जाकर सभी कोई ना कोई वेपन ले सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम लोग यहाँ पर नए नए डिसाइपल हो, इसलिए सिर्फ फर्स्ट फ्लोर वाले ही वेपन को लेना, तुम उसके ऊपर के वेपन को नहीं ले सकते, वो सभी सीनियर डिसाइपल के लिए हैं। उसी के साथ साथ कंपटीशन के बगैर यहाँ पर प्राइवेटली अगर किसी 2 डिसाइपल ने आपस में फाइट की तो इसकी बहुत बुरी सजा होगी, इसलिए तुम यहाँ पर कंपटीशन के बगैर एक दूसरे से फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो भी ऐसा करेगा उसे सेट से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद अब सारे के सारे डिसाइपल वहाँ से वेपन हॉल की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ किन्नान भी होता है। शियाओ वहाँ पर बता रही होती है, वेपन हॉल के अंदर कई सारी मार्शल आर्ट से जुड़ी टेक्निक है, वेपन है और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इस सेट के एंसेस्टर ने यहाँ पर रखी है। यहाँ के
बहुत पुराने जो पावरफुल कल्टीवेटर थे उन्होंने अपनी खास चीजों को यहाँ पर छोड़ दिया अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। तुम्हें अगर वहाँ पर कोई अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक मिलेगी तो तुम उसे भी रख लेना, ताकि तुम उसे अच्छे से सीख सको। तुम्हारे पास वैसे भी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक है, ये उसमें और चांद लगा देगी। अब वहाँ पर एल्डर किसी को भी ज्यादा देर तक रुकने के लिए नहीं देते, क्योंकि कोई भी वहाँ पर हर टेक्निक को देखकर जो एक्सपर्ट होता है उसे याद कर लेता है और फिर वो बाहर जाकर किसी को भी ये टेक्निक बताते हुए इस टेक्निक को लीक भी कर सकता है। इसलिए जल्दी जहाँ पर जाकर तुम्हें अच्छे टेक्निक को लेना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकूं। ये सुनकर तो किन्नान भी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अभी के लिए वहाँ से होटल की तरफ जाने लगता है ताकि वहाँ पर जाकर वो आराम कर सके। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। किन्नान को वहाँ पर उसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा होता है उससे थोड़ा सा डाउट महसूस होता है, इसलिए वो वहाँ पर ये चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर ये जो बूढ़ा आदमी झाड़ू लगा रहा है इसकी कल्टीवेशन पावर क्या हो सकती है। तब चेक करने के बाद उसे एकदम हैरान कर देने वाली जानकारी का पता चलता है कि ये तो डेप्यूटी मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, जो कि पनिशमेंट हॉल का था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तो वहाँ पर इतने ऊंची पोस्ट पे है और ये यहाँ पर झाड़ू मार रहा है। इस सेट में तो ये बिल्कुल अजीब ही भसड़ है, ये क्या हुआ यहाँ पर। इसलिए वो खुद ही उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछने लगता है कि एल्डर आप मुझे जानते हैं, मैं यहाँ पर नया ज्वाइन हुआ हूँ, आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। ये सुनकर वो जो बूढ़ा आदमी होता है उससे कहता है, अरे बेटे तुम यहाँ आज ही ज्वाइन हुए हो, मेरा नाम शैन है, तुम मुझे शैन लाओ कह सकते हो। एल्डर कहने की कोई जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारा कमरा उस तरफ है, तुम वहाँ जाकर आराम कर सकते हो। इसलिए किन्नान वहाँ पर शैन का शुक्रिया करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसके जाने के बाद शैन खुद में कह रहा होता है किन्नान के पास तो अभी सिर्फ 5 लेवल की ही पावर है, लेकिन फिर भी इसका नेचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद किन्नान वहाँ से लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। वहाँ आने के बाद उसे काफी सारी किताबें रखी हुई दिखाई देती है जो कि पुरानी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई थी। उसे देखने के बाद वो कह रहा होता है कि यहाँ की तो लाइब्रेरी इतनी ज्यादा भरी हुई है, सच में ये सेट तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। वो वहाँ पर अलग अलग किताबों को देखने लगता है कि उसके अंदर किस तरह की टेक्निक और क्या वगैरह लिखे हुए हैं। सारी किताबों के अंदर उसे कुछ खास चीज तो नहीं मिलती, सभी में नॉर्मल टेक्निक ही लिखी हुई थी, क्योंकि अच्छी वाली को तो वेपन हॉल के अंदर रखा गया है। लेकिन जहाँ वो किताब ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है, जो अपनी 2 बंदियों के साथ आया था। वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रहा होता है, अरे किन्नान देखो हमारी मुलाकात दोबारा हो गई, हम दोनों का मिलना तो लगता है कि हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है, ऐसे ही मिलते मिलाते कभी हम दोनों एक दूसरे को कूट भी डालेंगे। लेकिन यहाँ पर किन्नान अभी उससे कुछ बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है जाओ उससे कहता है, अरे मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो, वापस आओ ना, क्या तुम मुझसे डर गए या फिर मेरी बंदियों को देखकर तुम्हारी फट गई, चिंता मत करो ये तुम्हें नोचेगी नहीं। लेकिन तब भी जब वहाँ पर किन्नान नहीं सुनता तो वो जाओ जो होता है वहाँ पर किन्नान से कहता है, देखो ऐसे कुत्ता जा रहा है जैसे उसको यहाँ पर हड्डी नहीं मिली हो, इसलिए उदास होकर ये कुत्ता यहाँ से चला गया। जो सुनकर तो किन्नान को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब भी वो शियाओ की वजह से जो उसने कहा था कि यहाँ पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर शांत हो जाता है और उससे कहता है, देखो जब हुआन आया था तो तुम्हारी वैसे ही फट गई थी और मेरे सामने तुम ऐसी बातें कर रहे हो, देखो अभी मेरा दिमाग शांत है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना ऐसी हालत करूंगा कि तुम खड़े होने के भी लायक नहीं बचोगे। जिस पर जाओ कह रहा होता है, क्या कहा तूने, एक बार फिर से कहना, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। तुझे क्या लगता है कि तेरी मैं ऐसी बातों से डर जाऊंगा। जिस पर किन्नान कह रहा होता है, देखो गली के कुत्ते तो सभी पर भोंकते हैं, तो हर कुत्तों के पास जाकर उन्हें समझाया तो नहीं जा सकता ना। जो सुनकर तो जाओ का दिमाग बौखला गया था, वो वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है, अब तो तू गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी फाइट होती है, इससे पहले वहाँ पर शैन आ जाते हैं, जो उन सभी से कहते हैं, तुम लोगों को पता है ना यहाँ के रूल कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट फाइट नहीं होगी, इसके अंजाम से तुम लोग तो वाकिफ ही हो, तब भी यहाँ पर तुम लोग ऐसी हरकत कर रहे हो। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर दोबारा से आवाज निकालने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इसलिए वो दोनों वहाँ पर शांत हो जाते हैं। जिसके बाद जाओ जो होता है किन्ना से कह रहा होता है, किन्ना देखो मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, अगर जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं, तुम जब चाहो मुझसे फाइट करने के लिए आ सकते हो। जिस पर किन्नान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे यहाँ पर एक शर्त लगाता हूँ कि उस फाइट के अंदर जो भी हारेगा उस पे परमानेंट बैन लगा दिया जाएगा कि वो कभी भी वेपन हॉल के अंदर जाकर कोई भी वेपन या टेक्निक नहीं ले सकता। तो क्या तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर है? अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं भी तुमसे यहाँ पर चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जाओ सोच रहा होता है, अबे यार इस किन्नान के पास है क्या, ये किस वजह से इतना ज्यादा उछलता है, ये तो क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया निकला है जिसके अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस है। इसका ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी न किसी दिन मैं ऐसा चूर करूंगा जिसकी कोई हद नहीं रहेगी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।